पुलिस के पास और सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सरकार की गलत नीतियों का विरोध न करे और इसलिए उनको धमकाने के लिए, डराने के लिए इस प्रकार के मुकदमों में जा करके और उसके उत्साह को कम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये कांग्रेस के जो सचिव है उन्होंने दर्ज करवाया। कोई भी सचिव कोई भी काम बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के नहीं करता। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर डोडासरा और मुख्यमंत्री की देखरेख में ये मुकदमा दर्ज हुआ। घटना क्या है? घटना इतनी सी है कि इसके कुछ दिन को मेरे से एक प्रेस में पत्रकारों ने पूछा कि मोदी जी को खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा है, तो मैंने उत्तर में यही कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। खड़गे जी 80 साल के हो गए, भगवान उनको कभी भी उठा सकता है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये 200 साल जिए। मैंने उनके लंबे जीवन जीने की कामना की। इसी को आधार बनाकर उन्होंने कि मैंने खड़गे जी की हत्या कर दी। अब मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज की, कि उनका अंतिम संस्कार उन्होंने कहां किया है? मेरी हत्या हुई थी, उनके आगे कार्यक्रम कहां कहां है? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की झूठे मुकदमे दर्ज करा करके ये चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे उनको 1 मिनट भी नहीं रोकना चाहते। यानी घोर अपमानित करके उसको हटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो ठीक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को और कुछ नेताओं को बच नहीं रहा, और इसलिए उसके मृत्यु की कामना स्वयं कांग्रेस कर रही है। मैं तो फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि खड़गे जी भगवान करे इतना आशीर्वाद, उनकी कृपा इतनी कृपा रखे उनके ऊपर जो 200 साल से। मैं समझता हूं कि जिसने भी ये मुकदमा दर्ज किया है उससे बड़ा मूर्ख है। कि मेरे गांव के अंदर पानी की समस्या है, उसके बावजूद भी सरकार पानी की व्यवस्था करने में नाकाम रही है। और दूसरी तरफ सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करते हुए इतनी यूनिट हम उपभोक्ताओं को फ्री कर रहे हैं, इतनी यूनिट हम एग्रीकल्चर के अंदर फ्री कर रहे हैं। लेकिन अब की बार जनता के पास जो बिल पहुंचा है वो बिल मैं आपके सामने भी लेकर आया हूँ। इस बिल के अंदर 10,468 रुपए की बिजली उपभोग काम में लिया गया और इसका फ्यूल चार्ज 3,096 रुपए, यानी कि 3,096 रुपए फ्यूल चार्ज के रूप में वसूल किए गए। इसी तरीके से एक उपभोक्ता जिसका पिछली बार फ्यूल चार्ज 285 रुपए था, अब की बार बढ़ के उसका फ्यूल चार्ज 1,030 रुपए है। ये अनेकों उदाहरण बिल प्रमाण के लिए मैं साथ लेकर आया हूँ। सरकार एक तरफ राहत प्रदान करने की बात कर रही है और दूसरे हाथ से फ्यूल चार्ज के रूप में, अतिरिक्त चार्ज के रूप में, विद्युत शुल्क के रूप में पैसे की वसूली करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2013 से लेकर 18 तक, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार 2008 से 13 तक रही, उस समय बिजली कंपनियों का घाटा 75,000 करोड़ रुपए ये छोड़कर गए थे। हमारी सरकार 13 से 18 तक रही, उसने उदय योजना के अंदर सारा का सारा भार जनता के ऊपर डालने के बजाय खुद ने सरकार ने वहन किया। और आज 2023 के अंदर हम बात कर रहे हैं, 2023 के अंदर इन तीनों कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है। उसके बावजूद सरकार दावा इस बात की करती है कि कंपनियों ने 15% से भी कम चीजें कर लाने का काम किया है, लेकिन आज भी अगर इसकी वास्तविकता के अंदर ऑडिट कराई जाए, जांच कराई जाए, तो ये सत्य से बहुत दूर है, सत्य से बहुत परे है। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, हर जगह कांग्रेस के नुमाइंदों के द्वारा इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संपदाओं को लूटना ये आम हो चुका है।
कि नाम निकालने के लिए कितना धन लूटा होगा। अभी तक जितने मुकदमे जहां जा रहे हैं, वो मुकदमे दर्ज हुए, सबकी जांच होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत लूटपाट की होगी। और इसीलिए तो मेरे ऊपर कांग्रेस के कहने पर ऐसा मुकदमा जो बन ही नहीं सकता, जो दर्ज हो ही नहीं सकता, मेरी लगभग 34-35 साल का राजनीतिक जीवन हो गया है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई घटना कारित हुई और विशेषकर कोई बिना इसकी मृत्यु हुई किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने ऐसे कितने लोगों को फंसाया होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कहाँ जाएगा। यदि किसी सामान्य व्यक्ति का नाम लिख दिया, उसको मार दिया और उसको इन्होंने कुछ साल गायब कर दिया, तो उनको उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो गरीब आदमी कहाँ से तथ्य जुटाएगा, कहाँ से सबूत लाएगा। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुकदमे करके दर्ज करके राजस्थान की जनता को जेलों में डाल रखा है और परेशान किया जाता है, और फिर या फिर उसमें इल्जाम लगाने के लिए अनाप शनाप धन लूट रहे हैं। अनाप शनाप यानी मुकदमा दर्ज करके धन कमाने का भी मार्ग ढूंढ लिया है, इसको व्यापार बना लिया है। सामान्य लोगों के खिलाफ इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करके इस सरकार करोड़ों रुपए आम जनता को हड़प रही है। और ये करे कि हम कैंपों के माध्यम से राहत दे रहे हैं। ये राहत कैंप नहीं है, जनता के लिए आफत कैंप बन रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, जिसके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र सिंह मोदी, वो तो बिना रजिस्ट्रेशन के सही प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती हमारी वसुंधरा जी रही, उन्होंने तो किसानों को बिजली की जितनी भी रियायत दी, चाहे कृषि कनेक्शन में दी, चाहे डोमेस्टिक में दी, उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन की दी। जितने भी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दी, बिना रजिस्ट्रेशन की दी। तो फिर ये क्या षड्यंत्र है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि सारे डाटा इनके पास उपलब्ध है। कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्यों नहीं दे?